अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 4 सर्कुलेशन का आज लास्ट टॉपिक है हीमोरेज। ठीक है, हीमोरेज के बारे में हमने डिस्कस करना है कि हीमोरेज क्या होता है। बेसिकली हीमोरेज कह रहा है ब्लीडिंग और द एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड को हम क्या कहेंगे? हीमोरेज कहेंगे। इनके आपका जो ब्लड है उसका एक आपकी वीन्स में फिर रहा है, लेकिन अगर वो एक एबनॉर्मल कंडीशन में चला जाए तो वो किस में चला जाएगा? वो हीमोरेज में चला जाएगा, यानी कि लॉस ऑफ ब्लड। अच्छा, इसकी ना आगे हमारे पास कुछ टाइप्स भी होती हैं। अगर तो लीवर और स्प्लीन के अंदर कोई इंटरनल एनर्जी की वजह से हो जाए, इंटरनल इंजरी की वजह से, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल हेमोरेज। और अगर ये बॉडी के बाहर कोई कट वगैरह आपकी स्किन के ऊपर लग जाता है तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल हेमोरेज। हेमोरेज का एक और, इसके अलावा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि हेमोरेज बेसिकली क्या है। ये है ग्रीक वर्ड। ठीक है, अब इसका मतलब देख लेते हैं। इसमें क्या बताया? हेमा मीन्स ब्लड एंड रेग्यूमा मीन टू ब्रेक फोर्थ, यानी कि a free and forceful escape of blood। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ब्लड का बिल्कुल फ्रीली और फोर्सफुली जो है एस्केप हो रहा है बॉडी से, उसको हम क्या कहेंगे? हेमोरेज कहेंगे। अब हम इसको साथ साथ देख लेते हैं बुक से भी कि बुक में क्या बता रहे हैं। ठीक है, हेमोरेज ब्लीडिंग टेक्निकली नॉन एज हेमोरेजिंग और हेमोरेजिंग सीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग डिफरेंसेस। इट इज अ लॉस ऑफ ब्लड। पहली चीज क्या आ गई? लॉस ऑफ ब्लड है, या ब्लड एस्केप फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि बेसिकली हमारी सर्कुलेशन जितनी भी है बॉडी में उसमें ब्लड है, सर्कुलेशन और ये, तो वो क्या कह रहा है? ब्लड एस्केप फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लीडिंग में कैन अकर इंटरनली। अब वो इंटरनली भी हो सकती है, यानी कि इंटरनली होगी वेयर ब्लड लीक फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनसाइड द बॉडी। तो अब हम उसको क्या कहेंगे? तो वो क्या होगी? इंटरनल ब्लीडिंग में चला गया। लेकिन अगर यही सेम प्रोसेस एक्सटर्नली हो रहा हो, आइदर अ नेचुरल ओपनिंग सच एज वजाइना, माउथ, नोज, एयर और एनस, और थ्रू अ ब्रेक ऑफ अ स्किन। अब उसने हमें कुछ बता दिए नोज वगैरह से, माउथ से, वजाइना से, और इसके अलावा कहीं ब्रेक हो जाए स्किन का तो वो एक्सटर्नल हेमोरेज में चला जाएगा। अच्छा, द कंप्लीट लॉस ऑफ ब्लड इज रेफर टू एज एक्सेंसुएशंस एंड डिसेंसुएशंस। ठीक है, अगर तो कंप्लीट लॉस है तो एक्सेंसुएशंस है, और अगर मैसिव ब्लड लॉस है तो डिसेंसुएशंस है। ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा बता रहे हैं टिपिकली अ हेल्दी पर्सन कैन एंड्योर अ लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, 10 to 15% ऑफ द टोटल वॉल्यूम विदाउट एनी सीरियस मेडिकल डिफिकल्टीज। ठीक है, कितने परसेंट है? 10 to 15%। एंड ब्लड डोनेशन टिपिकली टेक्स 8 to 10% ऑफ द डोनर्स ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, और अगर ब्लड वॉल्यूम डोनर्स में से लेते हैं तो उसमें भी हमारे पास बता रहा है कि उसके जो क्राइटेरिया वो 8 to 10% है, जबकि टोटल वॉल्यूम जो है विदाउट एनी सीरियस डिफरेंसेस जो है वो 10 to 15% है। तो क्लास ये जो था हमारे पास, जो था लास्ट टॉपिक था हेमोरेज का, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमने एक तो ये पढ़ लिया हेमोरेज बेसिकली है क्या चीज़, कि वो हमारा कंप्लीट या एबनॉर्मल लॉस ऑफ ब्लड है। इसके अलावा दूसरी बात ये बता रहा है वो कि सर्कुलेशन का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद फिर उसने बता दिया कि ये ग्रीक वर्ड है, और उसने हेमरेज और उसको अलग अलग डिफाइन कर दिया, यानी कि फोर्सफुल, अ फ्री एंड फोर्सफुल एस्केप ऑफ ब्लड, इसको हम क्या कहेंगे? हेमरेज की कंडीशन में ले आएंगे। ठीक होगी क्लास? थैंक यू सो मच क्लास।